भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हम लोग इस समय पर समझ रहे हैं भगवत गीता में दूसरे अध्याय में किस प्रकार से आत्मा और शरीर को अलग अलग बताया गया है, ये चीज़ हम समझ रहे हैं। तो आज हम समझेंगे श्लोक नंबर भगवत गीता के अध्याय 2 और श्लोक नंबर है 22। इसमें भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। क्या होता है, हम लोगों की प्रत्यक्ष जो अनुभूति है, कभी भी किसी को कोई बात समझानी होती है तो अपनी जो प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, जो हमारे देखने में, सुनने में, अनुभव में आई हुई बात है, उसको उदाहरण रूप में दिया जाता है और उसके बाद में जो नई बात है वो सिद्धांत उसको समझाया जाता है। तो ये अनुभूति सबके पास में है। क्या अनुभूति? कि अपने जो कपड़े हैं उन कपड़ों के गंदा होने पर हर व्यक्ति उसको रोज बदलता है। छोटा बच्चा भी इस चीज को समझ जाएगा और युवा भी समझ जाएगा और बूढ़ा भी समझ जाएगा। हर व्यक्ति इस चीज को समझ जाएगा कि जैसे हमारे कपड़े गंदे होते हैं या फट जाते, पुराने हो जाते, तो कपड़ों को हम बदल लेते हैं। तो यहाँ पर यही उदाहरण दे करके बता रहे हैं कि जैसे हम अपने पुराने कपड़ों को, मतलब गंदे कपड़े हो जाए, उनको भी बदलते हैं और फिर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से जो आत्मा है वो भी, ये जो शरीर है, ये शरीर जब जीर्ण हो जाता है, ये शरीर आत्मा का वस्त्र है। तो जब शरीर जीर्ण हो जाता है, ठीक है, ये शरीर जब जीर्ण हो जाता है, फट जाता है, मतलब बीमार हो गया आदि आदि, तब इस शरीर को आत्मा भी त्याग देता है, इसको निकाल करके दूसरा शरीर धारण करता है, दूसरा नया शरीर धारण करता है। तो जैसे वस्त्र और शरीर दोनों अलग अलग है ना, वस्त्र और शरीर अलग अलग है, उसी प्रकार से आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है। भगवत गीता में यहाँ पे शरीरी, देही, इस प्रकार, तो देही और देह, शरीरी और शरीर, इस प्रकार से शब्दों का उपयोग किया गया है। जैसे घर में रहने वाला ग्रही और ग्रह दोनों अलग अलग है, तो घर में रहने वाला व्यक्ति ग्रही है और घर है उसके जिसमें वो रहता है, उसका मकान। उसी प्रकार से ये जो शरीर है, ये शरीर में रहने वाला शरीरी और शरीर इससे अलग है। उसी प्रकार से यहाँ पर अब एक नई बात बताए हैं कि जैसे वस्त्र है, वस्त्र अलग चीज है और शरीर अलग है। जैसे शरीर वस्त्रों को, पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा भी इस शरीर के जीर्ण हो जाने पर इस शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करता है, नया शरीर को वो मतलब धारण करता है, ये वाली बात है। तो इस प्रकार से शरीर और आत्मा अलग अलग है। और एक तो अलग अलग है, दूसरी चीज, जैसे सबके मन में क्या हो गया कि मर गया, मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर बता रहे हैं, अब यहाँ पे भगवान ने जो दूसरे अध्याय का जो 20वां श्लोक था, उसमें न हन्यते, हन्य माने शरीरे, वो चीज आप समझा रहे हैं। न हन्यते मतलब ये जो शरीर है, ये शरीर की मृत्यु होती है लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं होती। न हन्यते, आत्मा नहीं मरता है, और जो हम देखते हैं लोक में मरता है वो शरीर मरता है। तो अब शरीर की मृत्यु को हम कैसे समझे? तो शरीर की मृत्यु को हम इस प्रकार से समझे कि जो शरीर है वो शरीर जो है वो छूट जाता है, मतलब शरीर का त्याग हो जाता है, लेकिन आत्मा दूसरे शरीर मिलने पर भी आत्मा वही रहता है। ठीक है, जैसे पहले बताए गए थे कि तथा देहांतर प्राप्तिर, जैसे अवस्थाओं की अलग होती है,
अवस्था जैसे बदलती है लेकिन आत्मा वही रहता है। बालक होता है, बालक से किशोर होता है, बालक से शैशव होता है, शिशु होता है, फिर कुमार होता है, युवा होता है, फिर वृद्ध होता है। तो शरीर की अवस्थाओं के बदलने पर भी अंदर में जो शरीरी है वो नहीं बदलता, शरीरी वही रहता है। जैसे अवस्थाओं के परिवर्तन होने पर आत्मा वही रहता है, शरीर की अवस्थाओं के परिवर्तन आत्मा भी रहता है, आत्मा नहीं बदलता है। उसी प्रकार से शरीर जो है, मतलब एक शरीर से दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है, तब भी आत्मा वही रहता है, आत्मा नहीं बदलता है। समझ गए? जो नया शरीर प्राप्त हुआ उस समय भी आत्मा यही रहता है, आत्मा नहीं बदलता है। ये बात यहाँ पर समझाई गई है। और तो और आगे क्या कह रहे हैं आत्मा को, आप लोग भगवत गीता सामने निकालिए और देखें, बहुत अच्छा रहेगा इसके अंदर में। यहाँ पर कह रहे हैं नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कहते न एनं छिन्नन्ति शस्त्राणि। एनम मतलब इस आत्मा को, अभी आत्मा का प्रसंग चल रहा है, तो इस आत्मा को अस्त्र शस्त्र नहीं छेदन कर सकते। अस्त्र शस्त्र कहने का मतलब क्या हुआ? अस्त्र शस्त्र जो भी है ये किसी धातु के बने होते हैं, लकड़ी आदि के बने रहते हैं। मतलब पृथ्वी तत्व, क्या मतलब हुआ? पृथ्वी तत्व इस आत्म तत्व को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। ठीक है। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि। उसके बाद में दूसरा क्या कहे? न नैनं दहति पावकः। और जो अग्नि है, अग्नि भी इसको जला नहीं सकता, अग्नि इसको नहीं जलाता। और न चैनं क्लेदयन्त्यापो, और नहीं इस आत्मा को जो जल है वो गीला नहीं करता। और वायु न शोषयति मारुतः, यानी वायु इसको नहीं सुखाता। और जो आकाश है, आकाश तो निर्विकार है, वो किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकता, तो आकाश की बात ही खत्म। तो चारों महाभूत इस आत्म तत्व को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते, इसका अंत नहीं कर सकते। और चारों महाभूत और आकाश निर्विकार, यानी पांचों महाभूत इस आत्म तत्व को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। तो अब आप जरा आंख उठा के देखिए, पांचों तत्वों के अतिरिक्त, पंच महाभूतों के अतिरिक्त और क्या चीज है? जो कुछ भी बना होगा पंच महाभूतों से ही तो बना होगा। तो इससे बताओ कि ये जो आत्म तत्व है इसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। तो जब आत्म तत्व को कोई नष्ट नहीं कर सकता तो आत्म तत्व नष्ट कैसे होगा? अब बात उठती है कि आत्म तत्व को नष्ट नहीं कर सकता, आखिर क्यों नष्ट नहीं कर सकता? क्या समझे? क्यों नष्ट नहीं कर सकता? जैसे कि जो हीरा है, हीरे को हथौड़ी से भी नहीं तोड़ा जा सकता, हीरे को हथौड़ी से नहीं तोड़ा जा सकता। हीरे को तोड़ने के लिए, हीरे को काटने के लिए हीरे का ही ब्लेड प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हीरे का ये स्वभाव वो इतना कठोर होता है कि और किसी धातु से वो नहीं कटता, इतना कठोर होता है, इतना वो। अब तुम बोलो तो क्या नहीं, अब तुम बोलो हम हीरे को हथौड़ी से तोड़ लेंगे, कैसे तोड़ लोगे? हीरे का स्वभाव ही नहीं है, उसके अंदर में क्वालिटी है कि किसी भी चीज से नहीं टूट सकता, नहीं कट सकता। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये जो आत्म तत्व है, इस आत्म तत्व में क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? अच्छेद्योयम अदायोयम। क्या कह सकते हैं? अच्छेद्य है। जब अच्छेद्य है, बताया ना, अच्छेद्य है। अच्छेद्य है मतलब जो भी अस्त्र शस्त्र पृथ्वी वाले इसको भेदन नहीं कर सकते। और अच्छेद्योयम अदाह्योयम, अयम अदाह्य। आप अगर ये अन्वय पदच्छेद वाली पुस्तक लेके पढ़ेंगे तो बहुत ही आप लोगों को सरल लगेगा। इसके अंदर में हम तो कहते हैं जब आप पढ़ने बैठें तो आप साथ में पुस्तक ले लें और एक काली पेंसिल ले लें और बराबर निशान लगाते समझें अच्छेद्य। ठीक है।
अयम अदाह्य, ये आत्मा अच्छेद्य है। अच्छेद्य का मतलब होता है जिसका छेदन न किया जा सके। छेदन मतलब जिसमें छेद करना, जिसको काटना, जिसको नष्ट करना, ये होता है छेदन। तो अछेदन, जिसका छेदन नहीं किया जा सके वो कहलाता है अच्छेद्य। ठीक है। उसके बाद में क्या कहते हैं, अदाह्य। अदाह्य मतलब जिसको जलाया नहीं। दाह्य का मतलब होता है जैसे ठीक है ना, दाह्य मतलब जिनको जलाया जा सके, और अदाह्य ने जिसको नहीं जलाया जा सके। हमारे लकड़ी आदि जो है इनको हम जला सकते हैं, ठीक है, परंतु जो आग है, जो आत्म तत्व है, इस आत्म तत्व को, ये आत्म तत्व अदाह्य है, ये जलने लायक नहीं है। क्या समझे? बहुत सी ऐसी चीजें हैं संसार में जो जल नहीं सकती। हमारे यहाँ जो टेटेनस, आप लोग जानते बीमारी, टेटेनस का जो बैक्टीरिया रहता है ये मिट्टी के अंदर रहता है। इसके स्पोर्स, इसके जो स्पोर्स रहते हैं वो 10 साल तक के भी जमीन में पड़े रहेंगे। भयंकर धूप, भयंकर कुछ भी हो जाए, इसको पानी में उबाल लिया जाए तब भी ये नहीं नष्ट होता, क्योंकि अंदर उसका इतना रेजिस्टेंट है ना। तो जो आत्म तत्व है वो अदाह्य है, उसको दाह्य कर ही नहीं सकते, जला ही नहीं सकते। दूसरी बात, ये आत्मा क्यों नहीं जला सकते, ये बात में, जैसे आत्मा का छेदन नहीं किया जा सकता वैसे आत्मा का दहन नहीं किया जा सकता, इसको जलाया नहीं जा सकता। और दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, अविकार, अक्लेद्य, इसको गीला भी नहीं कर सकते। अक्लेद्य है, क्लेद्य ने इसको गीला भी नहीं कर सकते। उसके बाद में अशोष्य, यानी जिसको सुखाया ना जा सके वो कहलाता है अशोष्य। और फिर कह रहे हैं आगे, नित्य, ऐसा ये आत्म तत्व है, मतलब इसका छेदन नहीं किया जा सकता, इसलिए अस्त्र शस्त्र इसको नहीं काट सकते। इसका ये अदाह्य है, इसलिए इसको अग्नि नहीं जला सकता। ठीक है। उसी प्रकार से ये अक्लेद्य है, अक्लेद्य इसलिए इसको पानी गीला नहीं कर सकता। ठीक है, पानी इसको गीला नहीं कर सकता। उसी प्रकार से अशोष्य है, इसीलिए इसको हवा भी नहीं सुखा सकती। ठीक है, ये सारे चारों महाभूत इसके सामने फेल है। पृथ्वी भी फेल है, ठीक है, और ये अग्नि भी फेल है, अग्नि भी इसको नहीं जला सकती। तो चारों महाभूत इसको कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकते। इसमें ऐसी क्वालिटी है, समझ गए सब, ये इससे प्रूफ है। जैसे वाटर प्रूफ, तो ये वाटर प्रूफ भी है, फायर प्रूफ भी है, पृथ्वी प्रूफ भी है, और सब कुछ है ये, और वायु प्रूफ भी है। चारों तरह से प्रूफ है, इसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, ऐसा ये आत्म तत्व है। क्योंकि ये ऐसा है, समझ गए, इसीलिए कहा है नित्य। ये क्या है, नित्य है। दूसरा नित्य, क्योंकि कोई इसको समाप्त कर ही नहीं सकता, तो फिर कैसे समाप्त होगा। पहले के समय में आप लोगों ने देखा, हिरण्यकश्यप है, अंधकासुर है, हिरण्याक्ष, तमाम ऐसे राक्षस हो चुके हैं जो भगवान से वरदान मांग लेते, मुझे कोई भी ना मार सके, कोई भी मेरे को मार ना सके, है ना, कि उससे भी मैं ना मरूं, किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, अग्नि आदि से न मरूं, जल से न मरूं, और अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, आदि आदि सब मांग लिया। तो अब वो मर नहीं सकता, तो उसके मारने के लिए कितनी दिक्कत हो गई। पर ये आत्म तत्व ऐसा है कि इसको कोई मार नहीं सकता, कोई इसको जला नहीं सकता, कोई इसको सुखा नहीं सकता, कोई इसको गीला नहीं कर सकता। इसके अंदर में यही एकमात्र संसार में वस्तु है जो कि अजर अमर अविनाशी है। इसके अतिरिक्त बाकी संसार में कुछ भी अजर अमर नहीं है। ऐसा कोई भी विष नहीं है जो आत्मा को नष्ट कर सके, समझ गए। क्योंकि जो भी विष होगा तो इन चारों महाभूतों से बनकर ही मिलेगा, है ना, इन महाभूतों से मिलकर बर्क तो बनेगा। तो कोई भी संसार में ऐसा विष नहीं है, कोई भी अस्त्र शस्त्र ऐसा नहीं है जो आत्मा को नष्ट कर सके। इसीलिए आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अभी कोरोना में देखो कैसा होता था, कोरोना को कैसे नष्ट किया जाए, कोई उसके तोड़ नहीं मिल रहा था। तो जब आत्मा का कोई तोड़ है ही नहीं, आज तक नहीं मिला, ना मिलेगा।
कि आत्मा को नष्ट कर सके। ठीक है। नित्यः सर्वगतः, सर्वगत मतलब सब कहीं गया हुआ, और स्थाणु, स्थाणु मतलब स्थिर, एक जगह जो वस्तु स्थिर है जिसमें मूवमेंट नहीं है वो स्थाणु है। ठीक है। जो अचल है, और आखिर में कहते हैं अचल, स्थाणु और अचल। अचल मतलब जो चले ना, जिसमें मूवमेंट ना हो, और स्थाणु का मतलब स्थिर रहने वाला। एक ही शब्द अचल और स्थाणु। अचल है तो स्थाणु होगा ही, लेकिन फिर भी श्रुति, क्योंकि जिज्ञासु के मन में बात सब जो सुनता है ऐसी आत्म तत्व है तो वो आश्चर्य की तरह सुनता है ना। तो पहली बार जब सुनता तो उसके दिमाग में खूब अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए श्रुति बारंबार उन्हीं शब्दों को रिपीटिशन करके, दोहरा कर, घुमा फिरा करके समझाती है। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है, जैसे खूंटा गाड़ा जाता है तो खूंटे को गाड़ने के बाद में उसको हिला कर देखा जाता है। अगर थोड़ा भी उसमें हिल रहा है तो उसमें फिर और मिट्टी डाल करके उसको और कूटा जाता है, उसको मजबूत कर दिया जाता है, जिससे कि वो उखड़ ना जावे, ये बात होती है। तो उसी प्रकार से श्रुति माता इन सभी चीज़ों को हम जिज्ञासु के अंदर में सेट कर रही है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इस सब चीज़ों को सेट कर रहे हैं कि इसके जिज्ञासु को कहीं से भी कोई कंफ्यूजन, कोई भ्रम उत्पन्न न होवे, इसलिए बारंबार हर प्रकार से घुमा फिरा के उन शब्दों को समझा रहे हैं। दूसरा अध्याय जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही पूछा जाए तो सारी गीता का जो सार है ये दूसरे अध्याय में ही रखा हुआ है। क्या समझे? हमारे यहाँ पर टीकाकारों ने इसकी टीका लिखी है, महापुरुषों ने, तो कहते हैं कि सारी गीता का सार तो इसी में, बाद में इसी का विस्तार है। तो इसी प्रकार से आगे क्या कहते हैं, अचलोयं सनातनः। सनातन यानी क्या होता है? इस सनातन बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, सनातन धर्म। ठीक है ना, सनातन दिख रहा है यहाँ पे, सनातन यानी जो सदा रहने वाला है, जो सदा से है और सदा रहने वाला है, सदा इतना सनातन। ठीक है, जो सदा से है और सदा रहने वाला है उसको कहते हैं सनातन। ठीक है, तो जो परमात्मा तत्व है, ब्रह्म तत्व है, जैसे हमने आप लोगों को चित्र बना के बताया था तो शुद्ध ब्रह्म बताया था, यानी तो जो शुद्ध ब्रह्म है उसी की बात हो रही है ये सब कुछ। ठीक है, तो जो शुद्ध ब्रह्म है वो कैसा है? सनातन है। ये जो आत्मा है ये सनातन है, यानी सदा से है और सदा रहेगा। समझ गए? और इस सनातन को, ये सनातन जो है आत्म तत्व सनातन है, और हमारे यहाँ कहा जाता है सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म मतलब सनातन धर्म के जो नियम हैं वो नियमों को जो पालन करेगा, उन पालन करने वाला व्यक्ति इस सनातन परमात्मा को ही प्राप्त करेगा, और सनातन परमात्मा को प्राप्त करके वो भी सनातन हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, टू सी गॉड इज टू बी गॉड, टू सी ओशन इज टू बी ओशन। जैसे नदी है, उस समुद्र को देख करके समुद्र ही हो जाती है ना। नदी समुद्र को देख करके समुद्र ही हो जाती है, समुद्र में मिल गई, उसके बाद में नदी नाम खत्म है, समुद्र हो जाता है। उसी प्रकार से वो जीव ब्रह्मवेद ब्रह्ममय भवति, उस सनातन परमात्मा को जान लेता, सनातन धर्म का आचरण करके सनातन परमात्मा को जान लेता है और वो भी सनातन हो जाता है। तो सनातन शब्द का अर्थ क्या होता है? जो सदा से है और सदा रहेगा। जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा, उसको कहते हैं सनातन। तो जो परमात्मा तत्व है, जो ये आत्म तत्व है, वो कैसा है? सनातन है। ठीक है, ये बात खूब अच्छी प्रकार से समझिए। और हम ये कहेंगे कि भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर की आप लीजिए, और इसको अभी हमने जितना आप लोगों को YouTube पर भी डाला है, जो भी कुछ खास चीज़ें कि क्या आत्मा के विशेषण हैं, आदि आदि प्रक्रियाएं, उन प्रक्रियाओं को पढ़ करके
आप भगवत गीता में बहुत कुछ अभी समझ सकते हैं, कुछ चीजें हैं जहाँ पे आपको अटकाव आएगा, पर अभी दूसरा अध्याय में तो आप लगभग बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो आपको समझिए, और फिर आगे हम और भी कुछ प्रक्रियाएं आप लोगों को बताएंगे, उनको समझने के बाद आपको और भी एक दोबारा पढ़िए। इसलिए भगवत गीता को बोलते हैं ना, एक बार पढ़ना नहीं, एक ही बार पढ़ने से नहीं होगा, इसको बारंबार पढ़ना है। वैसे भी सिर्फ भगवत गीता की ही बात नहीं है, सभी शास्त्रों के शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखी, शास्त्रों का बारंबार स्वाध्याय करना चाहिए। हम अपने गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज को हमने देखा है, उनके पास तो सारे शास्त्रों का बहुत अध्ययन है। जो भी उनकी लाइब्रेरी में पुस्तकें हैं वो सारी पुस्तकें उन्होंने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि केवल रखी है। कौन सी पुस्तक में क्या है उसका एक जिस्ट आइडिया उनके दिमाग में बराबर रहता है, इसमें ये है, इसमें ये है। और उनको हमने देखा, अगर मान लो जितने बार उनकी भागवत होनी है, कुछ भी होना है, तो उतने बार फिर वो भागवत का अध्ययन करेंगे, जबकि पहले भी उनकी भागवत तो हो चुकी है, भागवत का ज्ञान तो पूरा है। आप बोलो खूब अच्छे सत्संग करा, लेकिन अगर भागवत हुई तो फिर भागवत का अध्ययन करेंगे। अगर भगवत गीता हम बोलेंगे पढ़ा दो, तो फिर भागवत गीता पढ़ने का करेंगे। अभी सब बच्चों ने स्वामी के पीछे पढ़कर स्वामी प्रश्नोत्तरी पढ़ा दो, पंचदशी पढ़ा दो, तो वो उसको लेकर अपना पढ़ने लगते हैं कि हम ये उसको देखें उसके बाद पढ़ाएं। तो शास्त्र को जितने बार आप देखोगे उतनी बार इसमें कुछ नवीनता दिखाई देगी। ये लोग बहुत भ्रम में है जो सोचते हैं एक बार पढ़ लिया सो पढ़ लिया, ये स्कूली विषय नहीं है, समझ गए ना। तो इसीलिए बारंबार भगवत गीता को अभी इसका समझे, और उसके बाद में और ये चीज़ें समझ में आएंगी। इस पे तमाम टीका है, भगवत गीता पे जितनी टीकाएं हैं उतनी तो मेरे को लगता है विश्व के किसी भी ग्रंथ पे टीकाएं नहीं लिखी होगी। और तो और इसमें हर मैंने विदेशी भाषाओं में, इंग्लिश में भी हुआ है, सब चीज़ों में हुआ है। तो ये भगवत गीता को हम अवश्य खूब अच्छी प्रकार से समझे। आज हम ये वाली बात हो गई, आगे हम 25वां श्लोक फिर लेंगे कल। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एक बार फिर से कह रही हूँ, ये अन्वय पदच्छेद वाली भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर की, अन्य किसी प्रेस की नहीं, गीता प्रेस गोरखपुर की ही ले लीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होगी।